हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज यानी 2 तारीख 2/4/2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सुनवाई होने वाला था, जिसका जजमेंट आ चुका है। जजमेंट ये है कि जो भी बीएड टीचर जिनका रिक्रूटमेंट हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में रिक्रूटमेंट हुआ था 2023 में, उसमें जिस बीएड धारकों का अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था और जो लगभग 5-6 महीना ऑलरेडी काम कर चुके थे, उनका जो है अब सेवा को समाप्त कर दिया गया। यानी उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है कैंसिल करने का ऑर्डर जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से आ चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या अब बीएड के बाद एनआईएस डीएलएड का नंबर है, जो ऑलरेडी इन सर्विस में जो एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक जो पहले से ही सर्विस में है, क्या अब उनका नौकरी जाएगा? ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल, बिहार, उसके अलावा आपका मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे राज्य में इस तरह का केसेस रेगुलर डीएलएड के द्वारा ऑलरेडी हाई कोर्ट में कर दिया गया है कि एनआईएस डीएलएड जो है इनवैलिड है और उन्हें बाहर किया जाए। हालांकि बिहार में कुछ रिलीफ ज़रूर मिला है और वहाँ से पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह का जजमेंट आया है कि जो भी एनआईएस डीएलएड वाले ऑलरेडी इन सर्विस में है पहले से, उनको जो बाहर के नहीं किया जाएगा। लेकिन उस ऑर्डर को चैलेंज करके डिवीज़न बेंच में जाया गया है और उसी के बीच में आज जिस तरह से बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर किया गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले कल में जो है एनआईएस डीएलएड को भी बाहर कर दिया जाए, क्योंकि बिहार से भी जो जजमेंट आया 2021 तक का जितने भी एनआईएस डीएलएड डिग्री धारक है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो एनआईएस से भी डिग्री उनके पास है। लेकिन 2021 के बाद वाले का शायद उनका जॉब में खतरा बना हुआ है। तो मैं अभी भी आप लोग एनआईएस डीएलएड के जितने भी साथी मेरे हैं उनसे मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग घर में बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि उनका तो जॉब लग चुका है, अब उनका जॉब में किसी तरह का खतरा नहीं है, तो इस भ्रम को अपने मन से दूर निकालें। और जो अलग अलग तरीक़ा से प्रोटेस्ट हो रहा है वो भले कानूनी तरीक़े से किया गया हो या रोड में उतर के किया गया, सब वो अपने साथ दें, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सर्विस में है। जो सर्विस में नहीं उनसे ज़्यादा खतरा उनके ऊपर है, क्योंकि उनको नौकरी मिल जाने के बाद अगर नौकरी चला जाता है तो फिर उसका क्या गम होगा ये वो किसी को नहीं बताने पाएंगे। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑलरेडी इन सर्विस में हैं, आप लोगों का एक मिनिमम जो है मंथली इनकम बंधा हुआ है। तो जहाँ जहाँ केस हुआ है, जैसे विश्वनाथ सर हो या आपका नंदन बोहरा सर के द्वारा किया गया हो या कोई भी एनआईएस डीएलएड के संगठन के द्वारा किया गया, जो जेन्युइन संगठन है, आप लोग उनका साथ दें, वरना इस भ्रम में ना रहे कि जो लोग ऑलरेडी इन सर्विस में हैं उनका नौकरी नहीं जाएगा। भले ही आपको पटना हाई कोर्ट से थोड़ा सा राहत दिया गया कि 2021 तक का जिसका भी डीएलएड कंप्लीट है किसी भी थ्रू से उनका सर्विस नहीं जाएगा, लेकिन उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा चुका है अपर बेंच में, और हो सकता है कि वो ऑर्डर को अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए चैलेंज करते हुए। तो बाद में क्या होगा, इसका जजमेंट आने वाले कल में किस तरह से जजमेंट होगा ये तो बोलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोगों को अपना नौकरी बचाना है और आगे प्रमोशन या जो प्राइमरी में 1 से 5 है 6 to 8 में अगर उन्हें वापस से अप्लाई करना है, तो ये एनआईएस डीएलएड का डिग्री को हम लोगों को वैलिड कराना ही होगा। उसके अलावा हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी पूरी तरीक़ा से इस हम लोगों के कैंपेन में, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें और मेन हम लोगों का फोकस रखें एनआईएस डीएलएड को किस तरह से वैलिड कराया जाए। हम लोगों का अगर फ्यूचर में अपने जॉब को सिक्योर करना है या फ्यूचर में आगे का कोई नया जॉब को लेना है, तो एनआईएस डीएलएड को हम लोगों को वैलिड कराना ही होगा। अभी इलेक्शन का समय है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बीजेपी के लीडर आपके क्षेत्र में आ रहे हैं उनके ऊपर दबाव बानिए और उन्हें इस बात से अवगत कराइए कि अगर एनआईएस डीएलएड के पक्ष में गैजेट इशू नहीं होता है तो हम लोग आप लोगों को किसी भी कीमत पे वोट देने वाले नहीं हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्वनाथ सर और उनके टीम के द्वारा ये निर्णय लिया गया है ये सर कि वो लोग पहले एनसीटी ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि एनसीटी ही जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल दायर करें। अगर एनसीटी ऐसा नहीं करता तो लोक अदालत में फिर उसके खिलाफ केस किया जाएगा। ये केस तो खैर अलग चल रहा है। उसके अलावा नंदन सिंह बोहरा सर के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट केस किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। नंदन सिंह बोहरा सर काफ़ी ट्रस्टी आदमी, वो किसी भी तरीका का जैसे पैसा का आप लोग उन्हें डोनेशन देते हैं या चंदा देते हैं तो उनका एक एक रुपया को वो हिसाब
देते हैं, तो वो काफ़ी जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग उनको एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड के केस में एक्टिव होने के लिए बोले। इसके अलावा रमेश रोयाल जो डीएलएड का हर बात को यूट्यूब में रखते हैं, काफ़ी फेमस फेस बोल सकते हैं, डीएलएड की तरफ से उनका है, हम लोग चाहे तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और शायद यूपी के कार्तिक सर उनके टच में हैं, तो आप लोग उनसे भी बात करें। और सबसे पहले लेकिन जितने भी बीजेपी के लीडर है, आप लोग उनके ऊपर जल्द से जल्द दबाव बना के गैजेट जो है इशू करें। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको अपने इस चैनल पर ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।